आत्मा वंदन सभी मास्टर्स को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी ध्यान नेपाल के आज के सेशन में। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके ग्रैटिट्यूड पे करेंगे और मौन रखेंगे। आमंत्रित करते हुए और ग्रैटिट्यूड पे करते हुए सभी आध्यात्मिक गुरुजनों को, महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, हमारे माता पिता डॉक्टर संतोष जी के सर, और वो सभी डिवाइन मास्टर्स जो हमें सेशन में आके नॉलेज देते हैं, विजडम देते हैं, और इस सेशन में उपस्थित सभी डिवाइन मास्टर्स को आभार प्रकट करते हुए 1 मिनट का कंप्लीट साइलेंस। मौन से बाहर आएंगे और आप सभी का वंस अगेन एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे साथ मास्टर पुष्पा व्यास जी अपना विजडम शेयर करेंगी। तो पुष्पा जी, इट्स ऑल योर्स मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार आशा बहन। नमस्कार नमस्कार। देखिए, कैलिफोर्निया से 1945 की है ये बुक। 28 अक्टूबर 1945 की है ये। बीच बीच में छोटे छोटे पैराग्राफ है, में बीच बीच में निकलते रहते हैं। ऐसे पढ़ना करके नियम नहीं है अपने को, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का। बीच बीच में पैराग्राफ है। 14 अध्याय, ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। मैं आ गया गुरुदेव। शर्म ने से मेरा चेहरा मेरे भाव को मेरे से ज्यादा व्यक्त कर रहा था। चलो रसोई घर में चले और खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। युक्तेश्वर जी के साथ में। श्री युक्तेश्वर जी ने स्वाभाविक तौर पर कहा, मानो इतने दिनों तक मैं गायब नहीं रहा, केवल कुछ घंटों के लिए ही दूर था। गुरुदेव, मैंने यहाँ अपने कर्तव्यों को अचानक छोड़ करके आश्रम से बाहर जाकर आपको बहुत निराशा किया है। मुझे लगा आप मुझसे नाराज होंगे। नहीं, एकदम भी नाराज नहीं है, बिल्कुल भी नाराज नहीं है। केवल क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है। मैं किसी अन्य से अपेक्षा नहीं रख सकता, इसलिए उनके द्वारा किया गया कार्य किसी भी प्रकार से मेरी इच्छाओं का अनादर नहीं होता। मैं कभी भी तुम्हारा उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी सच्ची खुशी में ही खुश हूँ। मतलब युक्तेश्वर गिरी जी महाराज बोलते हैं इनको, योगानंद जी को। वो कुछ काम से चले गए थे गुरुदेव का आश्रम छोड़ करके, तो वापस आए तो उनको लगा गुरुदेव मेरे पर गुस्सा करेंगे करके। गुरुदेव, दिव्य प्रेम के बारे में मैंने केवल सुना ही था, लेकिन यह पहली बार है जब आपके देवता स्वरूप व्यक्तित्व का एक उदाहरण अपने सामने देख रहा हूँ इस संसार में। यहाँ तक कि एक पिता भी अपने पुत्र को आसानी से क्षमा नहीं करता। यदि वह अपने पिता का व्यवसाय उन्हें बिना बताए अचानक छोड़ दे तो, लेकिन आप थोड़ा सा भी क्रोध नहीं किया, क्रोध नहीं दिखा रहे हैं। यद्यपि आपको अत्यंत अधिक असुविधा हुई होगी, क्योंकि मैंने कई कार्य अधूरी अवस्था में छोड़ गया था। हम दोनों ने आंसू भरी आंखों से एक दूसरे को देखा। आनंद भरी लहर में मुझे अपने में समा लिया। मैं समझ गया कि ईश्वर मेरे गुरुदेव के रूप में मेरे हृदय के छोटे छोटे प्रेम के विराट ब्रह्मांडीय प्रेम की विस्तारित कर रहे हैं। वाह। कुछ दिन बीत जाने के बाद मैंने मास्टर के खाली बैठक में गया। मेरी योजना वहां ध्यान पर बैठने की थी, लेकिन मेरे मन में विचारों ने एक इसे करने से इनकार कर दिया।
वे एक शिकारी के सामने इधर उधर उड़ती चिड़िया की तरह फैल गया। ओके। विचारों ने इनका करने से इनकार कर दिया और वे एक शिकारी के सामने इधर उधर उड़ती हुई चिड़िया की तरह फैल गया। मुकुंद, दूर स्थिति अंदर की बालकनी से मुझे श्री युक्तेश्वर जी ने आवाज सुनाई दी। मैं अपने विचारों की तरह विरोध पर उत्तर आया। जब उन्हें पता चला कि मैं उनके कमरे में क्यों आया, उन्होंने मुझे इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे फिर बुलाया। मैं फिर भी शांत बैठा रहा। उनकी तीसरी आवाज में डांट का पुट था। गुरुदेव, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैंने अपने विरोध जताते हुए कहा। ओके। मुझे पता है तुम किस प्रकार का ध्यान कर रहे हो, गुरुदेव ने आवाज दी। उसी तरह जैसे तूफान में पत्ते इधर उधर उड़ रहे, यहाँ मेरे पास आओ। मैं कोशिश में असफल और भेद खुल जाने की वजह से मैं दुखी मन से उनके बगल में जाकर खड़ा हो गया। नादान, बेवकूफ बालक, पर्वत जो तुम चाहते थे वह नहीं दे सके। ओके। नादान बेवकूफ बालक, पर्वत जो तुम चाहते थे वह न दे सके। गुरुदेव स्नेह भरे शब्दों में मुझे सांत्वना दे रहे थे। उनकी शांत दृष्टि में अथाह गहराई थी। तुम्हारे दिल की इच्छा अवश्य पूरी होगी। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी पहलियों से बात करते थे। मैं उलझन में पड़ गया। उन्होंने मेरे दिल के ऊपर हल्के से हाथ मारा। मेरे शरीर एकदम स्थिर होकर जम गया। मेरे फेफड़ों की सांस बाहर निकली जैसे कि एक बड़ा सा चुंबक उसे खींच रहा हो। आत्मा और शरीर के बीच तुरंत एक भौतिक बंधन खत्म हो गया। ओके। ऐसा लगा मेरे शरीर के हर छिद्र से एक प्रकाश द्रव्य से भेदता हुआ तेजी से बाहर बहने लगा। मेरे शरीर का मांस मृत प्राय था, लेकिन मेरी तीव्र तीव्र जागरूकता ने मुझे पता था कि इससे ज्यादा भी कभी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। अपने अस्तित्व का बोध अब केवल मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मेरे चारों ओर अणु और परमाणु में फैल रहा था। दूर सड़क पर लोग ऐसे लगे जैसे वे मेरी दूर की परिधि से धीरे धीरे घूम रहे हो। पेड़ और पौधों की जड़ों को मिट्टी में हल्की सी पारस 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 पारसिता में देख सकता था। उसके अंदर प्रवाहित रस में चले हुए भांति भांति देख सकता था। मेरे सामने का पूरा विशाल परिदृश्य नंगा था। मेरी सामान्य दृष्टि जो केवल सामने देख रही थी, वह एक विशाल वृत्ताकार दृष्टि में बदल गई, जो सब तरफ देख भी सकती थी। मैंने मेरे सिर के पीछे लोगों को राय घाट रोड पर टहलते देखा और सफेद गाय को भी देखा, जो आराम से टहलती हुई आश्रम की तरफ आ रही थी। जब वो आश्रम के के खुले गेट की खुली जगह पर पहुंची, तो मैंने उस दो भौतिक आंखों से देखा कि वे ईंट की दीवार के पीछे चली गई। मैं उन्हें तब भी देख सकता था। ओके, दीवार के पीछे से भी देख सकते थे, परमात्मा की गुरु की कृपा से। मेरी विशाल दर्शी दृष्टि में सभी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्र की तरह हिल और संपदित और कंपित थी। मेरा शरीर और मेरे गुरुदेव का शरीर, बरामदे के खंबे, फर्नीचर, फर्श, पेड़, सूरज की रोशनी कभी कभी उग्रता से संपित होते, जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन न हो गए। जैसे चीनी की क्रिस्टल पानी में डालकर हिलाने से घुल जाता है, सबके अपने ही लीन करने वाला प्रकाश बीच बीच में आकर धारण कर लेता और फिर आकार उसी प्रकार प्रकाश में लीन हो जाता है। प्रकाश और स्थूल आकार क्रमश एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे थे और दृष्टि के कार्य और कारण के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दिखा रहे थे।
मेरी आत्मा के शांत अथाह तट पर सागर रूपी आनंद उमड़ पड़ा। मैंने महसूस किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। इसके शरीर में प्रकाश के असंख्य तंतु यानी कि टिश्यू है। मेरे अंदर भी फूलती दिव्य ज्योति ने शहर, महाद्वीपों, धरती, सूर्य मंडल और तारों का संसार, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष के तैरते ब्रह्मांडों को अपने में ही आत्मसात कर लिया। ब्रह्मांड के हल्के प्रकाश से प्रकाशित जैसे रात्रि को दूर से शहर दिखता हो, मेरे अस्तित्व की अनंतता में जाग रहा था। मेरे अस्तित्व की अनंतता में जाग रहा था। ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांतिक परिधि से दूर अंतिम छोर पर हल्की पड़ रही थी। वहां पर मुझे एक संदिग्ध मुलायम तेज नजर आ रहा था, जैसे कि प्रकाश की तीक्ष्णता में किसी प्रकार की नमी नहीं आई है। वह तेज तथा सूक्ष्म था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। नक्षत्र पुंज यानी निहारिकाओं का आकार अपेक्षाकृत ज्यादा प्रकाशमय था। एक अनंत स्तोत्र से किरणों का दिव्य सागर हो रहा था, जो प्रभा मंडल प्रकाश पुंज के दीप्तमान करके आकाश गंगा में परिवर्तित हो रहा था। बार बार मैंने रचनात्मक किरणों को नक्षत्र फिर पारदर्शक ज्वालाओं की चादर में परिवर्तित होते देखा। आंख बंद करके आप सुनिए, क्या अच्छा लग रहा है ये। लयबद्ध तरीके से परावर्तन और वर्तन के द्वारा सैकड़ों विश्व इस पारदर्शक दिव्य में विलीन हो गए, अग्नि तेज ज्वाला में बदल गई। मुझे ज्ञान हुआ कि इस पूरे तेज ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में एक अंतर मन के ज्ञान बिंदु में है। वाह! मेरे केंद्र के प्रकाशमय ज्योति निकलकर विश्व के प्रत्येक भाग में फैल रही थी। परम आनंद रूपी अमृत, जो अमरत्व का रस है, वह मेरे अस्तित्व में पारे की तरलता जैसे बहते हुए फड़क रहा था। ईश्वर की सर्जनात्मक आवाज जो ओम इस तरह गुंजायमान हो रहा था, ओम जो ब्रह्मांड यंत्र है, अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लूट आई। यह एक ऐसी निराशा थी जो असहनीय थी। मैंने अनुभव किया कि मेरी अनंत असीमता चली गई थी। एक बार फिर मैं अपने शरीर के अपमानजनक पिंजड़े तक समीप हो गया था, जैसे आत्मा आसानी से स्वीकार नहीं कर सकती थी। एक विलक्षण बालक की तरह मैंने अपने विशाल ब्रह्मांड वाले घर से भागकर अपने ही संकीर्ण पार्थिविक देह के पिंजड़े में कैद कर लिया था। सही बात। मेरे सामने गुरुदेव निश्चल खड़े थे। मैं उनके चरणों में कृतज्ञता से झुकने लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रह्मांड के चैतन्यता का अनुभव करवाया था, जिससे जिसे मैं इतने समय से पूरे तन मन के साथ ढूंढ रहा था। उन्होंने मुझे उठाया और बिना किसी दिखावे के शांत भाव के साथ कहा, तुम्हें परमानंद में डूबकर मदमस्त नहीं होना है। तुम्हारे लिए इस दिशा में बहुत से कार्य पड़े हुए हैं। आओ चलो बालकनी के फर्श पर झाड़ू लगाएं, फिर हम गंगा की ओर टहलने चलेंगे। बताओ, इतना बड़ा 5 मिनट पहले इतना बड़ा दृश्य था, लेकिन वो वापस लौट आए और अपने शरीर में वापस काम में लग गए। कितनी कितनी बड़ी बात है। मैं झाड़ू लाया। गुरुदेव, मुझे पता था कि आप मुझे संतुलित जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। शरीर को अपने कर्तव्य के निर्वहन करते हुए अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को अपने ही आत्मसात करते हुए स्वयं की विस्तारित करने करते रहना चाहिए। जब हम बाद में घूमने के लिए गए, मैं तभी एक अवर्णनीय आनंद के सम्मोहन में था। मैं को मैं दोनों शरीर को आकाशीय चित्रों की तरह देख रहा था, जो नदी के
किनारे प्रकाश से प्रकाशित सड़क पर चल रहे थे। यह ईश्वर की आत्मा है जो सक्रिय रूप से हर आकार और शक्ति को इस विश्व में बनाए रखता है, फिर भी स्वयं वह इस संपदनशील प्रकृति से परे परमानंद के सृष्टि के शून्य से सबसे अलग रहता है। गुरुदेव ने स्पष्ट किया, संत जो इस धरती पर अपनी दिव्यता को पा लेते हैं तो वे ही सशरीर रहते हुए भी जानते हैं कि वे एक ही हैं, एक ही तरह के दो जीवन जी सकते हैं। विवेक और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए वे अपने आंतरिक परमानंद में मग्न रहते हैं। ईश्वर ने अपने अस्तित्व के असीम आनंद में ही सभी मनुष्यों की रचना की है। यद्यपि वे शरीर से कष्टप्रद रूप से सिकुड़े हुए हैं, फिर भी ईश्वर उनसे अपेक्षा करता है। आत्मा जो उसकी कल्पना से बनी है, वे एक दिन सभी तरह के इंद्रियों, अवस्था, वासनाओं से मुक्त होकर एक बार फिर वे उसके साथ एकात्म हो जाए। ब्रह्मांड के दर्शन से मुझे कई स्थायी शिक्षाएं प्राप्त हुई। प्रतिदिन अपने विचारों का विरोध कर मैंने इस भ्रम वाली धारणा से मुक्त हो सकता था कि मेरा शरीर मात्र एक हार्ड मांस से बना हुआ पुतला है जो इस शरीर पर चलता फिरता रहता है। मैंने देखा कि सांस और बेचैन मन बेचैन मन ऐसे तूफानों की तरह जो प्रकाश के सागर में उथल फुथल करके उसमें ही पृथ्वी, आकाश, मनुष्य, प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे आदि के भौतिक रूप की लहरें बनाते हैं। इन तूफानों को शांत करके ही उस परम तत्व को एक अखंड प्रकाश की अनुभूति के रूप में देखा जा सकता है। जितनी बार मैंने इस प्राकृतिक तूफानों को शांत किया, मैंने सृष्टि के असंख्य लहरों को उस प्रकाश में ठीक उसी तरह घुलते हुए देखा जिस प्रकार समुद्र की लहरें शांत होकर उसी में लुप्त हो जाती है। गुरु तभी अपने शिष्य को ब्रह्मांड के चेतना का दिव्य अनुभव कराता है जब शिष्य ने ध्यान द्वारा अपने मन को इतना दृढ़ बना लिया हो कि इस प्रकार के विराट दृश्य उसे विचलित न कर सके। अनुभव को केवल बौद्धिक इच्छा अथवा खुले मन से होने से नहीं किया जा सकता। केवल योग अभ्यास और भक्ति के द्वारा ही मस्तिष्क 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 सर्वव्यापी मुक्तिदायी झटके को बर्दाश्त कर सकता है। एक सच्चे भक्त को यह दिव्य अनुभव निश्चय ही होता है। उसके अंदर की गहन इच्छा ईश्वर को उस प्रकार अपनी ओर खींचता जैसे ईश्वर अनदेखा नहीं कर सकता। पर ब्रह्म ईश्वर एक ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में भक्त के चुंबक की इच्छा के फलस्वरूप उनकी चेतना सीमा में खींचे चले आते हैं। कई वर्षों बाद मैंने निम्न कविता समाधि के नाम से लिखी, जिसमें मैंने समाधि की अलौकिक ब्रह्मांडीय स्थिति को बताने का प्रयास किया। श्री युक्तेश्वर, मैं कविता तो नहीं पढ़ूंगी मैम, के पढ़ूं? रेंदु नहीं पढ़ूंगी, बाद में देखें। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे ये सिखाया पढ़िए जैसे कविता। आपकी इच्छा है पढ़ सकते हैं, आपकी कविता इच्छा तो है अच्छी पढ़ सकते लगेगी, पढ़िए। ओके, ठीक है, ठीक है। गायब हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे, गायब हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे, दुख के हर बूंद वाष्पित हो गई, क्षण भंगुर आनंद के अरुणोदय ओझल हो गए, इंद्रियों की धुंधली मृग मरीचिका लुप्त हो गई, प्रेम, घृणा, स्वार्थ, स्वास्थ्य, रोग, जीवन, मृत्यु द्वैत के पर्दे पर लुप्त हो गई। सारी झूठी परछाइयां, हंसी की लहरें, कटाक्षों का तर्कस और दुख के भंवर परम नंद के सागर में पिघल गए, परमानंद के सागर में पिघल गए। थम गया माया का तूफान, एक गहरे अंतर मन की जुदाई छड़ी से, जादुई छड़ी से। थम गया माया का तूफान, एक गहरे अंतर मन की जादुई छड़ी से। ब्रह्मांड भूले बिसरे सपने अवचेतन मन के लटकते नई चैतन्य दिव्य स्मृति में तैयार घुसने को।
गहरे एक गहरे अंतर्मन की जादुई छड़ी से ब्रह्मांड भूले बिसरे सपने अवचेतन में लटकते मेरी नई चेतन दिव्य स्मृति में तैयार घुसने को। मैं हूं बिना ब्रह्मांडीय परछाई के, नहीं नहीं सुहाता नहीं मुझे। जब सागर बिना लहरे के होता है, नहीं लेती सांसों वे सागर बिन। ओके, जब सागर बिन लहरों के होता है, नहीं लेती सांसें वे सागर बिन। सपने जागृत सब है गहन तुरिया निंद्रा स्थिति में। वर्तमान भूत भविष्य अब नहीं मेरे लिए, केवल मैं और केवल मैं फैल रहा हूं चहुं दिशाओं में। ग्रह तारे हारिका पुंज और धरती, महाप्रलय के ज्वालामुखी विस्फोट और सृष्टि की धधकती भट्टी, शांत एक्सरे के ग्लेशियर ग्लेशियर जलते अणु की बाढ़। वर्तमान भूत के सभी विचार मानव मन में आते घास के पत्ते मेरे मन और मानव जाति में। वर्तमान भूत के सभी विचार मानव मन में आते घास के पत्ते मेरे मन और मानव जाति में। नहीं होगा सृष्टि का प्रत्येक कण क्रोध लोभ अच्छा बुरा मोक्ष। नहीं होगा सृष्टि का प्रत्येक कण लोभ मोह अच्छा और बुरा मोक्ष। सबको निगला मैंने बदला सबको, एक विशाल रक्त सागर स्वयं का। ध्यान ने दी हवा सुलगते आनंद को, अश्रुपूर्ण नेत्र को बना दिया अंधा। और भड़क उठा परमानंद शोले में, सोख लिए मेरे आंसू मेरे शरीर और मेरे पूरे अस्तित्व को। बन गए आप मैं आप, एक हो गए ज्ञान और ज्ञात। शांति अनवर्त उत्सुकता सदा जीवित नवीन शांति देता समाधि परम आनंद कल्पना से परे आनंद। एक बेहोशी की अवस्था ही नहीं, या मानसिक क्लोरोफार्म जहां लौट न पाए इच्छा से। समाधि नहीं बढ़ाती मेरे चेतन के सागर को, समाधि नहीं बढ़ाती मेरे चेतन के सागर को। मृत शरीर की सीमा में पार सुंदर अनंत की परिधि में, जहां मैं ब्रह्मांडीय सागर देखता हूं। मैं अपने अहम को अपने अंदर तैरता हुआ, बिना मेरी दृष्टि में आए नहीं गिरता पक्षी रेत का कण भी। मेरे मन के सागर में तैरता पूरा ब्रह्मांड एक बर्फ की शिला की तरह। विशाल बर्तन जिसमें मैं और सभी वस्तुएं। गुरु ध्यान जो गहरा लंबा और प्यासा है। आती है ब्रह्मांडीय समाधि आती ये ब्रह्मांडीय समाधि। सुन रहा हूं गुनगुनाहट अणुओं की। निस्तेज पृथ्वी पर्वत घंटियां और पिघला हुआ द्रव्य। बन गया सागर एक धुंध निहारिका में। ओम में उड़ाया धुंध को, खोल दिए धुंध के पर्दे। चमकते इलेक्ट्रॉन से दिख रहा सागर खुला हुआ। अंतिम आवाज ब्रह्मांड के ढोलक ब्रह्मानंद की। प्रकाश लुप्त हो गया शाश्वत किरणों में, जहां है सर्वव्यापी परम आनंद। आता हूँ आनंद से, जीता हूँ आनंद के लिए, पिघलता हूँ उस पवित्र आनंद में। मन के सागर में पी जाता हूँ सृष्टि तरंगे। चार पर्दे ठोस तरल वाष्प वाष्प और प्रकाश के, सब कुछ ऊपर उठ जाता है। मैं अपने आता मैं सब में आता और मेरा विराट स्वरूप। चली जाती हमेशा के लिए मृत स्मृति और फड़फड़ाती छवियां। साफ है मेरे मन का आकाश अब नीचे आगे और ऊपर। अनंत और मैं वे अब एक किरण। मैं एक छोटा बुलबुला हंसी का स्वयं अब न बन गया हूं सागर का हल्लो हर्षोल्लास। श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने मुझे सिखाया कि कैसे इस दिव्य आनंद को अनुभव को अपनी इच्छा अनुसार बुलाया जा सकता है, बेशर्त अपने अंतर ज्ञान प्रणाली संपूर्ण रूप में विकसित हो गई हो। महीनों में इस परमानंद
एकात्मता में डूबा रहा। और अब मैं समझ गया था कि क्योंकि उपनिषद कहते हैं ईश्वर रस है, सब में स्वादिष्ट है। एक दिन मैं गुरुदेव के पास एक समस्या लेकर गया। मैं जानना चाहता हूँ महाशय जी, मुझे ईश्वर कब मिलेंगे? तुम्हें ईश्वर मिल चुके हैं? नहीं गुरुदेव, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगता था कि कहीं मुझे सृष्टि के पवित्र किनारे पर किसी सिंहासन को सुशोभित करते हुए किसी पूजनीय व्यक्ति की आशा तो नहीं कर रहे हैं। यद्यपि यह मैं देख रहा हूं कि तुम कल्पना कर रहे हो कि चमत्कारिक शक्ति की प्राप्ति अर्थात अर्थ ईश्वर का ज्ञान किसी के पास पूरी सृष्टि हो सकती है और फिर भी भगवान उसकी पहुंच से बहुत दूर रहता है। आध्यात्मिक उन्नति को इस तरह की शक्तियों से मापा नहीं जा सकता। उसे केवल ध्यान में एक कितनी आनंद की गहराइयों में उतारा जा सकता है, उतार पाता है। यह उसकी केवल मापदंड है। प्रतिदिन नवीन आनंद ही ईश्वर है। वह कभी न खत्म होने वाला। जैसे जैसे तुम इस ध्यान वर्षों तक करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें अनंत युक्तियों और आकर्षित करता रहेगा। तुम्हारे जैसे भक्त जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल गया, उसे वह कभी भी किसी अन्य खुशी के लिए बदल नहीं सकते। ईश्वर किसी तुलना अथवा प्रतिस्पर्धा के विचार से ज्यादा मोहक है। संसारिक सुखों से हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। भौतिक सुखों की लालसाओं का कोई अंत नहीं। मनुष्य कभी मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं होता है। वह एक धैर्य के बाद दूसरे धैर्य की तरफ भागता रहता है। सुख के लिए कुछ और खोजता रहता है। वह कुछ और ही है। यह ईश्वर उसे परम आनंद दे सकता है। बाहर की संसारिक इच्छाओं हमें अपने अंदर की ईडन यानी स्वर्ग से बाहर निकाल देती है। वे एक नकली आनंद जो आत्मा की शांति जैसा आभास मात्र है। वह खोए खोए हुए स्वर्ग को हम दोबारा दिव्य ज्ञान से जल्दी ही वापस पा सकते हैं। ईश्वर नित्य ऐसा नयापन है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे कभी हम ऊब नहीं सकते। क्या इससे कभी किसी का मन ऐसे आनंद से भर सकता है? तो अंत काल तक नया आनंद देता रहा। महाशय, अब मैं समझ गया क्यों हम ईश्वर को अघात कहते हैं। यहाँ तक कि अमर ईश्वर भी ईश्वर को समझने के लिए काफी नहीं है। महाशय, अब मैं समझ गया क्यों हम ईश्वर को अगाध कहते हैं। यहाँ तक कि जीव जीव अमर जीवन भी ईश्वर को समझने के लिए काफी नहीं है। हाँ, यह सच है, लेकिन यह हमारे निकट भी है और प्रिय भी है। जब क्रिया योग के द्वारा मन इच्छाओं द्वारा उत्पन्न विकारों से मुक्त हो जाता है, तब ध्यान ईश्वर का दोहरा प्रमाण देता है। इसके अस्तित्व का प्रमाण हमें नित्य प्रतिदिन मिलने वाला नया आनंद है। जैसे हम प्रत्येक अणु भी स्वीकार करता है और ध्यान में भी हमें तुरंत उसका मार्गदर्शन पाते हैं। हमारी प्रत्येक समस्याओं के लिए समुचित जवाब ही मिलता है। गुरुदेव, आपने मेरी हर समस्याओं का समाधान किया है। मैंने उनकी ओर कृतज्ञता से भरी नजरों से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक बात का ज्ञान है कि मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। लेकिन क्योंकि जब भी कार्य करते हुए मेरे अवचेतन मन में ध्यान आता है, तब प्रत्येक कार्य उससे संबंधित छोटी से छोटी बात में भी सही दिशा अपने आप सूक्ष्म मार्गदर्शन मिलता है। मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ होता है। जब तक हम दिव्य इच्छा के साथ अपना तारतम्य बिठाना नहीं जानते, तब तक उनकी सही दिशा अवसर अहम स्वभाव वाली बुद्धि के लिए बहुत उलझाने वाली होती है। ईश्वर ही ब्रह्मांड का बोझ उठा रहा है। वही केवल अचूक और सही मार्गदर्शन दे सकता है। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम, जय राम, जय जय राम।
मेरे सारे प्रिय मास्टर्स, सहज व सरल आप बैठे हुए भी हैं, लेकिन जो नहीं बैठे होंगे वो सहज सरल बैठ के आंख बंद करके गहरे ध्यान में करिएगा। जितना गहरा ध्यान हम करेंगे उतना हमें वो परम आनंद का अनुभव कर पाएंगे अपन। पूरी गहराई में उतरिएगा मास्टर, प्लीज पूरी गहराई में उतरिएगा। सब आती जाती सांसों के साथ एक होना है। सांस आ रही है और सांस जा रही है। हर आती जाती सांसों के साथ एक होना है। हर आती जाती सांसों के साथ एक होना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अनुभव कीजिए सांस जो ले रहे वो पूरे नाभि में जा रही है और नाभि को ऊर्जावान बना करके जो भी नेगेटिविटी सारी निकल करके सांसों के साथ बाहर निकल के रोशनी में परिवर्तित हो रही है। पूरी तरह सांसों के साथ एक होना है। हर आती जाती सांस आपके आज्ञा के बिना न तो अंदर जा सकती है और ना ही बाहर आ सकती है। पूरी तरह सांसों के साथ एक। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आकाश में विचरण करने वाली सारी दैविक शक्तियों का हम आवाहन करते हुए आए, हमारे ध्यान में मार्गदर्शन करें। पर्वत में रहने वाले सारे दिव्य आत्माओं को दैविक शक्तियों का हम आह्वान करते हैं, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करे ध्यान में, जिससे हम गहरे ध्यान में जा सके। मास्टर्स, और गोल्डन कलर के पिरामिड का आवाहन करते हैं। बैकुंठ से गोल्डन कलर का पिरामिड आया है। अपनी आभा, अपनी उजाला चारों ओर फैल रहा है। हम गोलाकार में उस गोल्डन कलर के पिरामिड में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और बैठ गए ध्यान में मास्टर्स। महाअवतार बाबा जी आइए, प्लीज महाअवतार बाबा जी आइए, मार्गदर्शन कीजिए। पितामह पत्री जी आइए, हमारा ध्यान में मार्गदर्शन कीजिए, हम गहराई में ध्यान में जा सके। मेरे सदगुरु, मेरी तो काम आई। ये आकाश में विचरण करने वाली दैविक शक्तियां आप सभी का आवाहन करते हैं। आइए, इस चरण में हमारा सबका मार्गदर्शन करें, जिससे हम गहराई में ध्यान में जा सके। एक गहरी सांस लेते हुए मूलाधार से दोनों पांवों के तलवों से होती हुई अपनी वो ऊर्जा भूमाता के पास गई है। भूमाता के चरणों में लिपट कर भूमाता की दिव्य ऊर्जा के साथ वो अपनी ऊर्जा, भूमाता की ऊर्जा अपने पैरों से आती हुई वापस अपने मूलाधार चक्र में आ गई है और अपने पूरे शरीर में फैल रही है वो दैविक ऊर्जा। भूमाता करुणा की मां, करुणा की मूर्ति है, ममता की मूर्ति है भूमाता।
जितने प्रेम से अपन, जितने अंदर आत्मा से हम बुलाएंगे, उतना अपना कार्य सही और जल्दी होगा। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर से, पूरी तरह सांसों के साथ। सहस्त्रार चक्र से सांस अंदर से ऊर्जा अंदर जा रही है, अनुभव कीजिए। सहस्त्रार चक्र से देवी ऊर्जा अंदर जा रही है और ये पूरे मस्तिष्क के एक एक नस को पूर्ण रूप से जागृत कर रही है। जो भी ब्लॉकेज है वो सारे खुल रहे हैं दिमाग के, और नाड़ियां पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर्स। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा दोनों कानों से, जबड़ों से, दांतों से और आय से, दोनों नाक से, दोनों आंखों से और पूरे चेहरे और गले का पीछे का पूरा भाग देवी ऊर्जा अंदर समाहित हो रही है और अपने पूरे अणु अणु को जागृत कर चुके। आप क्या बोलते हैं, रोम रोम को, आप कुछ दूसरी भाषा बोलते हैं, मैं रोम रोम बोलती हूँ। रोम रोम खुल चुका है, जागृत हो चुका है। अब वो ऊर्जा देवी ऊर्जा उस क्रोध चक्रा पर आकर के विराजमान हो गई है और अपना क्रोध चक्रा की एक एक परत खुल चुकी है, एक एक कली खुल चुकी है और खिल गया है पूरा कमल पर। अब वहां से वो ऊर्जा दोनों खंडों में, और बीच की एक जो हड्डी वहां से होती हुई, दोनों खंडों से होती हुई, दोनों हाथों में होती हुई, हथेली से होती, सब नखों के अंदर, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देवी को जान समाहित हो गई है और रोम रोम खुल चुका है, खिल चुका है, एक एक नस खुल चुकी है। अब वो देवी ऊर्जा गले से होती हुई पूरी छाती में, छाती के एक एक ऑर्गन में, छोटी नाड़ी, बड़ी नाड़ी, जो क्या क्या है वो सब पूरा एक 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 नस नस खुल गई है, आगे और पीछे दोनों तरफ से, और खुल चुकी है, जागृत हो चुकी है। पूरी तरह सांसों के साथ जुड़िए मास्टर्स और सुनते जाइए, जो बोलूं वो विजुअलाइज करते जाइए आप अपने अंदर। अब वो देवी ऊर्जा मणिपुर चक्रा से होती हुई स्वादिष्टान चक्रा के बीच में वो देवी ऊर्जा पूरे पेट में समाहित हो गई है और पेट का हर एक ऑर्गन सुचारू रूप से काम कर रहा है। उसके पीछे का भाग भी, पीठ और कमर, वो भी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। रीढ़ की बड़ी हड्डी है, वो भी सुचारू रूप से काम कर रही है। पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं अपन, जागृत हो चुके हैं। अब स्वादिष्टान चक्रा से होते हुए, कटी भाग से होते हुए मूलाधार चक्र में ऊर्जा चली गई है और कटी भाग के, चूप कटी भाग के बीच में जो भी है शरीर का अंश, उसके अंदर वो ऊर्जा चली गई है, देवी ऊर्जा समाहित हो गई है। वहां से होते हुए दोनों पाँव से होते हुए पाँव के तलवों तक को ऊर्जा चली गई है। अणु अणु, एक एक रोम रोम को वो पूर्ण रूप से स्वस्थ व जागृत और स्वस्थ बना चुकी है। अब
जैसे आप सांस ले रहे हो, सांस के जरिए वो ऊर्जा ऊपर आ रही है सहस्त्रार चक्र से और वापस नीचे जा रही है। जैसे सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वैसे ऊपर नीचे पूरे शरीर में ऊर्जा, दैविक ऊर्जा घूम रही है। ये अनुभव कीजिए मास्टर्स। सांस ले रहे हैं तो पूरे शरीर से होती हुई पाँव के तल हुई, और सब चार सांस छोड़ रहे हैं तो तलुओं से होती हुई ऊपर तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक ये क्रम चालू है। बस मन की आंखों से देखिए और सांसों की तरफ ध्यान दीजिए मास्टर्स। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। शरीर के बिना सांसें नहीं है और सांसों के बिना शरीर नहीं। इसके साथ एक हो जाए मास्टर्स, पूरी तरह से एक हो जाए। देखो बस सांसों के साथ जुड़ना है, खोना है। इतनी भी बाहर से आवाज आती रहे, अपने को बस सांसों के साथ देखो, आती जाती हुई सांसों के साथ देखो। सांस आ रही है, सांस।
पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया। आती जाती सांसों को देखिए मास्टर। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर्स। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, क्या अनुभव लेके आइए अपने लिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस अपने को क्या अनुभव देके जा रही है।
यही अनुभव है कि जो सांस अंदर आ रही है, जो ऊर्जा अंदर आ रही है, अपना रोम रोम पूर्ण रूप से शरीर स्वस्थ हो चुका है। ध्यान और ज्ञान के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। और जो सांस बाहर निकल रही है, वो अपने शरीर की जो भी पीड़ा, जो भी दर्द, जो भी मानसिक टेंशन, जो भी दुख है, वो सब शरीर के साथ, सांसों के साथ बाहर निकल करके रोशनी में परिवर्तित हो चुका है। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। Don't also you feel up, so I'm going to close the door. और 4 मिनट के लिए मास्टर्स गहराई में डूब जाइए, वो सिर्फ 4 मिनट के लिए। पूरी गहराई में डूब जाइए, पूरी तरह से गहराई में डूब जाइए सांसों के साथ। अपने को ऐसा महसूस हो कि अपना जन्म लेना सफल हो गया है। उस परमेश्वर का अंदर आत्मा से धन्यवाद कर पाए हम। पूरी तरह से आत्मसात कर लीजिए मास्टर्स, पूरी तरह से आत्मसात कर लीजिए, सांसों के साथ एक हो जाइए अगले 3 मिनट के लिए। मास्टर्स अब धीरे धीरे अपने को बाहर आना है संसार में, आजू बाजू के वातावरण को देखना है। हम कहाँ पे बैठे, किस जगह पे बैठे, हमारे आसपास कौन है, इसे महसूस कीजिए मास्टर, इसे महसूस कीजिए। और जो जो भी मास्टर अपने साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। अभी गोल्डन कलर का पिरामिड सूक्ष्म रूप से हम सबके साथ रहेगा और स्थूल रूप से वो जा चुका है वैकुंठ में। इसलिए गोल्डन कलर की पिरामिड को भी धन्यवाद करते हैं। जो भी मास्टर्स आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ध्यान नेपाल ग्रुप का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। संतोष मैम, उनके साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, कुंडली बाबा, तुकामाई, जितनी भी देवी ऊर्जाएं शक्तियां, उन सभी का धन्यवाद। वो आई हैं और हमारा मार्गदर्शन किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मास्टर हम आपस में जुड़ के बैठे, हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं, आपस में एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मास्टर्स अपने दोनों हथेलियों को आपस में हल्के से रगड़ करके आंखों पे रखें और ऊर्जा को महसूस कीजिए आंखों में। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे हथेली में आंखें खुलेगा मास्टर्स, धीरे धीरे हथेली में आंखें खुल के और हथेली को हटा के पूरे शरीर पर हथेली की ऊर्जा अपने शरीर पर घुमाए, दिव्य ऊर्जा।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद पुष्पा मैम। थैंक यू पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपन एक दूसरे की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे का साथ की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं मैम। सही में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ध्यान नेपाल थैंक यू का। पुष्पा जी, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा मैडम बाकी बोलिए। आत्मवंदन सभी को नमस्कार। आत्मवंदन, यस आत्मवंदन। यस यस नमस्कार यस। जी, आशा जी प्रणाम। आत्मवंदन। आत्मवंदन भैया, आत्मवंदन। हाथ कैसा है आपका? हाथ तो ऐसा ही है, अभी जा रही हूँ बस, और 15-20 मिनट में अल्ट्रासाउंड होगा मुझे। अच्छा, हाथ तो वो बिल्कुल वैसे ही सूजा पड़ा हुआ है जी। हो जाएगा मैम, क्या धीरे हुआ धीरे हो मैम? जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, 8-15 दिन में ठीक हो जय जाएगा मैम जगन्नाथ, पूरा। जय जगन्नाथ मैम। अच्छा धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू हाँ, जी। अच्छा मैम, कल है जी ना हमारे मारवाड़ी ग्रुप की सब औरतें जय जगन्नाथ माँ, जय रामायण का जगन्नाथ। पाठ करती है मंगलवार को। अगर आप कहे तो मैं पाठ में जाऊं? हाँ हाँ जरूर। अभी ये अच्छा, बुक जाऊं आपकी ना? कितनी बची है? नहीं, अभी तो शुरुआत की है मैम मैंने। ये ये वाली शुरुआत की, लेकिन बीच बीच में पैराग्राफ है।